अब हम लोग हल करेंगे बहुपद, चैप्टर है बहुपद, प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन। इसका हम लोग 1A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुपद का। इसमें दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसमें एक का पहला है एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि p ब्रैकेट में a बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यक तब होता है जब उसका मान बराबर में शून्य हो जाए, शून्य रखेंगे तब शून्यक होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। इसमें हम लोग खाली जगह से शून्यक तब होगा जैसे जो बहुपद होगा, जैसे जो भी बहुपद होगा। तो इसमें दिए हुए है पी ए, इस शून्यक कब होगा, तो इस शून्य, इसका मान अगर हम शून्य रख देंगे तो इस शून्यक होगा। तो इसमें हम लोग भरेंगे डॉट डॉट में, खाली जगह में 0, इसमें शून्य होगा। इसका दूसरा का है, दूसरा में है दे रहा है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, इसका शून्यक निकालना है। इसमें दिए हुए है 2x² माइनस 3x माइनस 5, इसका हम लोग को शून्यक, एक शून्यक निकालना है। शून्यक इसमें 2 शून्यक होगा, उसमें से एक हम लोग को निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना होगा, और तब एक्स वाई दोनों का मान 0 अगर जो होगा, एक्स का मान 0 रखेंगे, शून्यक रखेंगे शून्य, उस पर जो होगा मान वही होगा। तो ये गुणनखंड इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए नियम है कि जैसे पहला, जैसे a का जो गुणज है और लास्ट वाला c का जो अचर पद है, वो दोनों का गुना करते हैं। गुना करके, गुना करने के बाद अगर ये माइनस है, अगर ये c वाला पॉइंट है, जैसे a b c होता है, c वाला पॉइंट अगर माइनस है तो घटाने पर यहाँ 3x होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस रहता तो जोड़ने पर होता। तो ये दोनों गुना करेंगे तो 2 और 5 है तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को किस तरह से तोड़े कि घटाने पर 3 हो। तो 10 में अगर इसका गुणनखंड करेंगे, 1 से करेंगे तो नहीं होगा, 5 गुने 2 करेंगे। अब इसको देखेंगे, 10 में 1 से करेंगे तो घटाएंगे भी तो 9 होगा, जोड़ेंगे तो 11 होगा। इसका 5 दूनी 10 हो जाएगा, जो गुना करेंगे तब। अब इसको अगर 5 में से 2 घटा देते हैं तो 3 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका गुणनखंड का। अब इसका हम लोग लिखेंगे गुणनखंड में, गुणनखंड में इसको बनाएंगे जब तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। अब इसको हम लोग अगर दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ में नियम है कि बड़ा वाला चिन्ह रहेगा सो होगा, और बड़का में से छोटका घटाना है। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3x बच जाएगा, और चिन्ह माइनस बड़ा वाला का रहेगा तो बड़ा वाला हो गया। अब ये ऊपर वाला का सेम ही हो गया। इसका अब हम लोग को हल करना है। तो दोनों में से सबसे पहले x इसका कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5। उसके बाद इसमें 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5। ये दोनों सेम हो गया, गुणनखंड में दोनों सेम होना चाहिए। और ये दोनों जब लिखेंगे तो ये जो कॉमन लिए हुए हैं उसको एक जगह कर देते हैं, और ये ब्रैकेट वाला को एक जगह लिखेंगे तो 2x माइनस 5। अब इसका शून्यक हम लोग को निकालना है। इसका मतलब है कि इतना के बराबर शून्य होगा। अब बारी बारी से इसका मान अगर रखते हैं, जैसे इसका अगर मान रखते हैं तो शून्यक में रखेंगे, अगर शून्य में तो जैसे x प्लस 1 बराबर शून्य है तो x बराबर हो जाएगा -1। दूसरा इधर बनेगा
2x माइनस 5 बराबर 0 रखते हैं तो हो जाएगा 2x बराबर 5, x बराबर हो जाएगा 5/2। अब हमको दो गो शून्यक निकला है, लेकिन हमको एक शून्यक कह रहा है, यही हो जाएगा, इसका एक शून्यक हो जाएगा आंसर में -1। एक शून्यक हो गया -1, दूसरा कहता तभी होता, तो इसमें -1 भरा जाएगा, दूसरा का जो आंसर होगा ये -1 हो जाएगा। अब इसमें हमको ये दो गो शून्यक निकला, ये पहला शून्यक किसका निकला, ये दूसरा शून्यक, एक के शून्यक कह रहा है, इसलिए -1 एगो शून्यक लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। एक का तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में है 3x² -5x + 7 के शून्यकों का योग। इसमें दिए हुए है 3x² -5x + 7 में शून्यकों का योग तथा गुणनफल निकाले। तो शून्यकों का योग हम लोग जानते हैं, शून्यकों का योग होता है, फार्मूला दिया हुआ है कि होता है शून्यकों का योग, इसमें देख लीजिए, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा या बराबर में होगा -b/a। शून्यकों का योग होता है, फार्मूला है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -b/a। अब -b/a शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अब b/a और c/a दिया हुआ है, इसका b/a हम लोग को मान बैठाना है, तो यहाँ b के जगह पर बराबर में है, माइनस तो फार्मूला का है, और b के जगह पर होगा x का गुणांक जो होगा, x का गुणांक, इसमें x का गुणांक है 5 है, तो इस -5 है, तो -5 हो जाएगा। b/a होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक, a होता है x² का गुणांक, तो a हो जाएगा x² का गुणांक है 3, तो x² का गुणांक हो जाएगा 3। इसको बराबर में माइनस माइनस गुना हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, अब /3 हो जाएगा। शून्यकों का हो गया 5/3। अब इसका गुणनफल का देखेंगे, गुणनफल का होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद हो गया, जो लास्ट वाला 7 है सो अचर पद हो गया, c के जगह पर होता है वो, और a हो गया 3, a होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक हो गया 3, तो अब इसका मान हो जाएगा 7/3। यही दो चीज हम लोग को पूछ रहा था, इसमें योग हो गया 5/3 और गुणनफल आ गया 7/3, यही आंसर हो गया। एक का तीसरा का है। अब 4 नंबर इसका क्वेश्चन देखेंगे। इसका 4 नंबर में क्वेश्चन में है दिया हुआ ax² + bx + c बराबर डैश डैश a माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा ax² + bx + c के शून्यक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे ax² + bx + c ये दिया हुआ है, और डॉट बराबर में दिए हुए है डैश डैश, इधर दिया हुआ है x माइनस अल्फा,
एक्स माइनस बीटा ये दिया हुआ है। जहाँ दिए हुए कि अल्फा बीटा इतना का शून्यक है, ये दोनों का शून्यक है अल्फा बीटा। तो इसमें सबसे पहले अल्फा बीटा ये दोनों दिए हुए बराबर इतना का बराबर ही है, तो इसको हम लोग पहले गुना करेंगे। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसका हम लोग गुना करेंगे। एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर इसका है गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बीटा। इसका पहले एगो बचा हुआ है एक्स अल्फा, एक्स से एक्स से गुना किए तो एक्स स्क्वायर, एक्स में अल्फा से गिने किए तो एक्स अल्फा, अब माइनस एक्स बीटा है, एक्स बीटा अलग लिखाएगा, माइनस एक्स बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अभी दोनों को जोड़ देना है, गुना में हम लोग जोड़ देते हैं, ये गुना किए हैं तो इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा और प्लस अल्फा बीटा। इसको हम लोग एक्स स्क्वायर है, इस सब में एक्स है, इसको हम लोग करेंगे कॉमन ले लेंगे इसमें बराबर में, जैसे इसको लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें एक्स कॉमन अगर ले लेते हैं तो अल्फा बीटा बच जाता है, अल्फा जोड़ बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा ये बच रहा है। अब इसमें हम लोग जान रहे हैं कि फार्मूला इसमें कह रहा है 4 का है, शून्यक है तो ये मान निकालना था, ये 4 का है। अब इसमें फार्मूला में हम लोग जान रहे हैं कि इसका फार्मूला होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है, ये खाली जगह पर हमको भरना है। ये तो दोनों गुना की हैं उसके बदला में इतना आया, इसमें कमी है ए कमी है, इसका मतलब पूरा फार्मूला बैठेगा। जब पूरा फार्मूला लिखेंगे तो ए छोटी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा जोड़ बीटा, इधर एक्स बराबर बाहर लिखा हुआ है, गुने में है, इधर रहे चाहे इधर रहे दोनों सेम है, तो गुना में प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये फार्मूला पूरा हो रहा है। इसमें बाकी बचा हुआ क्या है, अज्ञात जो है अचर पद में, जहाँ ये है मालूम नहीं है, ये खाली जगह में हम लोग को ए का मान इस फार्मूला के हिसाब से इसमें ए बच रहा है, वही खाली जगह में इसमें भराएगा। फार्मूला में ये जो आया उसमें खाली जगह में ए बचा हुआ है, फार्मूला के हिसाब से छूटा हुआ है ए, इसीलिए खाली जगह पर ए आंसर भराएगा, खाली जगह पर ए भरा जाएगा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 1 का 5। एक का 5 में है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं ये भी फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी बटे और सी बटे, जैसे हम लोग जान रहे हैं इसमें दिए हुए है क्वेश्चन में 5 का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यह दिया हुआ है। इसमें अल्फा और अल्फा बीटा हो, शून्यक में मालूम है, जैसे शून्यक अल्फा और बीटा है, शून्यक अल्फा बीटा अगर मालूम है तो अल्फा बीटा अगर शून्यक है तो शून्यक का योग इसमें कह रहा है अल्फा जोड़ बीटा, मतलब शून्यक का योग, शून्यक का योग अल्फा जोड़ बीटा,
योग हो गया अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। यही खाली जगह में इसमें भराएगा -b/, यहाँ दिए हुए हैं 5 में अल्फा जोड़ बीटा क्या होगा, तो इसका होता है फॉर्मूले में है -b/, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c/a। एक को भरा जाएगा b/a और एक भरा जाएगा c/a, यही आंसर हो जाएगा 5 का। अब छठा का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1 का 6 नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर में है, यदि अल्फा इंटू बीटा गामा बहुपद है, जैसे अल्फा बीटा और गामा, इसको गामा कहा जाता है, ये बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये दिया हुआ है। ये त्रिघात बहुपद हो गया, 3 घात है, सबसे अधिक अगर 3 घात है, अगर 2 घात रहता है तो द्विघात बहुपद होता है, 3 घात है इसलिए त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा शून्यक जो होगा 3 गो होगा, द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक होता है अल्फा बीटा, मानते हैं 2 गो, उसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, इसमें 3 गो होगा शून्यक जो अल्फा बीटा और गामा होगा। इसमें फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/, अल्फा के मूलों के गुणनफल, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग अगर होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/, 2 शून्यकों का गुणनफल का योग रहेगा तो c/, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा रहेगा तो -d/a होगा। इसमें पूछ रहा है, वो हम लोग को भरना है, क्वेश्चन नंबर 6 का है। 6 में पूछ रहा है कि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना में डी में शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान लिखना है। इसमें लिखना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका मान लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका बराबर होता है c/, ये फॉर्मूला होता है, इसका होता है c/, तो इसमें आंसर में c/a भराएगा। इसका c/a ये फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से भर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा c/a, यही आंसर हो गया। अब 7 नंबर में हम लोग देखेंगे, इसी का 7 नंबर है। 7 नंबर में दे रहा है क्वेश्चन में कि 7 नंबर में है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x³ -7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बताना है। इसमें सेम वही क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है कि अल्फा बीटा गामा बहुपद x³ -7x² प्लस 5x प्लस 9, इसमें दिए हुए है, ये भी त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब भी 3 गो शून्यक इसका है दिए हुए अल्फा बीटा गामा। अब इसका शून्यक दिए हुए है तो इसको अल्फा बीटा और गामा का बराबर क्या होगा, इंटू दिया हुआ है, ये तीनों गुणनफल है, इसका इंटू में क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, इस यहाँ फार्मूला होता है -d/a फार्मूला हो गया। अब इसमें मान बैठाना है -d का, जो कितना है -d, इसमें कौन है, जैसे ABCD, D हो गया 9 यहाँ हो गया, लेकिन फार्मूला में माइनस लगा हुआ था, माइनस लगाएंगे, और D है
डी नंबर में 9 है तो 9 लिखेंगे। ए के जगह पर कौन होगा, ए का जो मान होता है एक्स क्यू का जो गुणनफल होगा ए क्यू, इसका है दिए हुए डी बटे ए के जगह पर एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का जो गुणांक होगा वो होता है त्रिघात बहुपद में एक्स क्यू का जो गुणांक, तो इसका गुणांक में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसके जगह पर 1 हो जाएगा। 1 अगर हो गया और बटा ऊपर -9 है, इसको बराबर में 9 आंसर हो जाएगा, ताकि कोई संख्या में 1 से भाग देंगे तो सेम संख्या रह जाएगा। तो 1 का 7 नंबर का हो गया -9 आंसर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में दे रहा है क्वेश्चन में 2 में है क्वेश्चन, उसमें है कि px यदि बहुपद px ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिए हुए है क्वेश्चन में है px ये बहुपद, x के जगह पर y z कुछ भी रहेगा, p रहेगा, तो ये बहुपद हुआ। ये बहुपद बराबर है दिए हुए ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 x माइनस 1, ये दिया हुआ है। उसका शून्यक बता रहा है कि 1 है, शून्यक 1 है, तो a का मान निकालना है। तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करना है। यहाँ दिए हुए है समीकरण में। अब ये फार्मूला में दिया हुआ है px बराबर ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1। इसका हम लोग को x बराबर यहाँ दिए हुए है, ये शून्यक यहाँ दिए हुआ है 1, शून्यक यहाँ दिया हुआ है, शून्यक जो है बराबर है 1। इसका मतलब शून्यक जब 1 है तो x बराबर हो गया 1। शून्यक 1 है, शून्यक 1 है मतलब x का मान 1 है। अगर एक शून्यक दिए हुए है तो ये जो समीकरण जो हम लोग बनाते हैं, जो शून्यक इसी का निकलता है तो x का मान रहता है, वही शून्यक होता है। x बराबर 1 है, इसका मतलब शून्यक जब 1 है का मतलब x का मान 1 है। अब इस समीकरण पर हम लोग x के जगह पर 1 रखेंगे और तब हल करेंगे। x के जगह पर अगर इसका हल करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है, ये जो हल हम लोग को करना है a इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू a के जगह पर a है तो a माइनस 1, इसके जगह पर है फिर इंटू है, इतना ही कुछ है, इसका मतलब गुना है 1 माइनस 1, इतना दिया हुआ है। इसको हम लोग को हल करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और उसमें 1 में a से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब इसको माइनस में 3 में a से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा, अब माइनस 3 में फिर माइनस है, ये चिन्ह माइनस है तो माइनस है और माइनस है दोनों में तो प्लस हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और यहाँ जो है 1 माइनस में ही गुना में 1 इधर आ गया तो सब सेम है, तो ये 1 खत्म हो गया। ये माइनस में 1 यहाँ बचा हुआ है, इसके गुणांक में है तो ये सब में 1 से गुना करेंगे तो सेम में रह जाएगा। ये माइनस 1 बचा हुआ है, ये बराबर इस बहुपद है, इतना बराबर 0 है, इसके बराबर भी 0 होगा। अब इसको हम लोग को हल करना है तो a बराबर हो जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे,
जैसे A-3 है, ए है प्लस में, तो -3 बड़ा है तो 2A बच जाएगा। ये प्लस में है, माइनस में है, तो 2A बचेगा। अब प्लस में 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा बराबर 0। अब इसको -2A बराबर हो जाएगा -2, इधर 2 ले जाएंगे तो 2 हो गया माइनस में। अब A बराबर हो जाएगा -2 बटे, A बराबर हो जाएगा, A का मान निकालेंगे तो A बराबर हो जाएगा -2 बटे -2, इधर वाला भी माइनस है, चाहे एक को तरफ रखेंगे तो माइनस माइनस यही कट गया, तो A बराबर 2A है, ये भी माइनस हट जाएगा यहाँ, तो 2 बटे A बराबर हो गया 2 बटे 2, ये काट देंगे तो A बराबर निकल गया 1। यही आंसर हम लोग को कह रहा है कि A का मान निकालने के लिए इसका A का मान 1 आंसर आ गया, इसका 2 का 1 आंसर हुआ।